कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर किसी चीज़ को आप सच्चे मन से चाहो तो उसे आप हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन ये यदि सत्य है, ये सच है, तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। भाई कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसे कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भले ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं और पैसे ना कमाऊं। एक सोचने की बात है, आप भी ये बात सोच कर देखिए। तो इसमें दो चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। या तो वो महापुरुष गलत हैं जिन्होंने ये बात बोली, मन से चाहिए हुई चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको एक यंत्र मिलेगा। उसको सुनने के बाद आपको एक ऐसा यंत्र मिलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपके मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी चीज़ का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी को सुनने में खो जाए, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चल मेरे दोस्त, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। जो भी काम करता उससे बेचारे से कोई काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता और किसी से मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर आकर पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस दुखों से पार कैसे पाऊँ। वो दिन रात यही सोचता रहता कि मुझे दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी उसके मन में मरने के भी ख्याल आते थे, लेकिन वो अपने परिवार की चिंता करते हुए ये कदम नहीं उठा पाता। वो इतना दुखी हो गया कि उसने एक निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। उसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल कर रहेगा। ऐसे ही उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के ये बात मन में पक्की बैठ गई कि एक बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। और उसी तरह उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो उस बाबा के पास पहुंच जाता और उस बाबा को अपनी समस्या बताता, उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए और आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताते और कुछ दक्षिणा ले लिया करते थे कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारी समस्या मिट जाएगी। वो ऐसे कई बाबाओं के पास गया, लेकिन फिर भी उसका दुख नहीं दूर हुआ, बल्कि उसकी समस्या और ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर उसने अपने मित्र को फिर से बताया कि भाई मेरे दुख दूर होने से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फिर उसको एक आदमी ने बताया कि तुम अपने घर में हवन करवाओ, किसी पंडित को बुलाकर। हवन करवाने से घर शुद्ध हो जाएगा
उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को बुलाकर हवन करवाया, मगर फिर उससे भी बात नहीं बनी। हवन अच्छी तरह से सफल हो गया। फिर उस पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और फिर वो चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कुछ बदलाव नहीं आया। अब वो आदमी पूरी तरह से टूट गया। फिर उसके मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला कि समाधान बताने पर वो कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेता था। फिर उस आदमी को लगा ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता। फिर वो आदमी उस बाबा के पास जाता है। फिर उस आदमी ने बाबा को बताया, बाबा मैं अपने जीवन में बहुत ही दुखी हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के बहुत रास्ते अपनाए, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हुआ। बाबा एक आप ही हो जो मुझे अपने दुखों से छुटकारा दिला सकते हो। मैं बहुत उम्मीद लगाकर आपके पास आया हूँ बाबा। बाबा ने उसे कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? तो उस आदमी ने बोला, हाँ बाबा, आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाबा आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए और बाबा उस मंत्र का फल मुझे मिलना चाहिए। बाबा ने बताया कि जो मैं मंत्र तुझे देता हूँ वो कर पाओगे? तो उस आदमी ने बोला, बाबा ने बताया कि रास्ते में तुम्हारे घर पर जाओ कि मैं सुखी हूँ, और इसी चीज़ को मन में दोहराना है। मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं दुखी हूँ। फिर वो आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात, ये काम तो मैं चुटकी में कर लूँगा। लेकिन बाबा इससे होगा क्या? इसके बाद में बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। फिर उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं कर लूँगा। वो आदमी ऐसा कहकर वहाँ से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तब तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर के ख्याल भी नहीं आने चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। तब वो आदमी बोला, मुझे तो कभी बंदर के ख्याल नहीं आए, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं खुश हूँ। इसके अलावा मेरे मन में बंदर का ख्याल नहीं आएगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चल पड़ा। वो अपने मन में मैं खुश हूँ ये दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था। उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया। लेकिन उस आदमी ने सोचा, मुझे आज तक तो कोई बंदर का ख्याल नहीं आया, आज बंदर का ख्याल क्यों आ गया? और ऐसे ही करके वो बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। तो थोड़ी दूर बाद में उसे फिर से होश आया। फिर वो वही मंत्र दोहराने लगा जो उसे बाबा ने बताया था, मैं खुश हूँ। लेकिन अचानक उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया। उससे देखकर फिर से उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया और वो उस ख्याल को उसके मन से बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह मेरे मन में बंदर का ख्याल ना आए। वो बहुत कोशिश की, लेकिन उसके मन में बंदर का ख्याल आ ही रहा था। फिर वो परेशान होकर फिर से बाबा के पास गया कि बाबा, मेरे मन में कभी बंदर का ख्याल नहीं आया और अभी ही क्यों आ रहा है? तो इसकी बात सुनकर बाबा हंसने लगे और बोले, बच्चे, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तब इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था। तब तुम्हारे मन में सिर्फ तुम्हारे दुख थे। इसके बाद उसे बाबा ने बताया कि बच्चा, कि हम जिस चीज़ से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में प्रवेश हो जाती है, वो अंदर हमारे मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में समा जाती है।
ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये हुए होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इससे हमारे दुख दूर नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने उसे पूछा कि बाबा, ये मंत्र अपने मन में प्रवेश कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वो दुख अपने से चिपके रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो इतनी ही गहरी हमारे मन में समा जाती है। हम हमेशा अपने दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख हैं। आप लोग फालतू का सोचना बंद करो, और जो भी आप पाना चाहते हो उस चीज़ को आपके मन में उतार लो। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।